सोचो, एक भिखारी रोज तुम्हारे सामने आकर भीख मांगता है। मैले कुचैले कपड़े, जंग लगा कटोरा, सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है। तुम उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह हर दिन पैसों को इकट्ठा करता है और कुछ ऐसा कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में एक दिन मिसाल कायम होगी। जब उसकी सच्चाई बाहर आई तो पूरा शहर हिल गया। आखिर कौन था वो, और क्यों अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगने में घुमा दी? आइए जानते हैं उस भिखारी की अनसुनी कहानी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर फकीरा नाम का भिखारी हर सुबह अपनी जगह पर आकर बैठ जाता था। मैले कुचैले कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में जंग लगा कटोरा। लोग उसे आम भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। कोई सिक्का डाल देता, कोई हिकारत से देखता तो कोई तंज कसता। जब काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांगता है? लेकिन फकीरा चुप रहता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस सिर झुकाए बैठा रहता, और जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। शहर के लोगों को उसकी इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन रघु, एक 14 साल का गरीब लड़का, यह सब देखता रहता। उसे यह अजीब लगता। रघु खुद स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए कबाड़ इकट्ठा कर बेचता और अपना गुजारा करता था। एक दिन जब फकीरा सिक्के लेकर उठा तो रघु ने चुपके चुपके उसका पीछा किया। फकीरा सकरी गलियों से होकर एक पुराने मकान में पहुंचा। रघु ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर करीब 80-90 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चेहरों पर खुशी थी। उनके पास किताबें, स्लेट और लकड़ी की कुर्सियां रखी थीं। फकीरा अंदर गया और एक बुजुर्ग आदमी को पैसे दिए। बोला, इनकी किताबें और कपड़े मंगवा लेना। बुजुर्ग ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे फकीरा, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। फकीरा मुस्कुराया और बोला, बस इन्हें पढ़ाते रहना चाचा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रघु यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आया कि यह आदमी साधारण भिखारी नहीं, बल्कि अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार रहा है। अगले दिन रघु ने हिम्मत करके फकीरा से पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? फकीरा पहले चुप रहा और वहां से चला गया। लेकिन अगले सुबह जब फकीरा फिर आया तो रघु उसके पास गया और बोला, मैंने सब देख लिया है, अब मुझसे मत छुपाओ। फकीरा ने लंबी सांस भरी और कहा, मेरा असली नाम पान सिंह है। कभी मैं काशी शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। करोड़ों की संपत्ति, हवेली और गाड़ियां थीं। रघु हैरान था। तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? पान सिंह की आंखें नम हो गईं और उसने बताना शुरू किया, कभी मेरे लालच और घमंड ने मेरी जिंदगी छीन ली। सालों पहले मैंने शहर के एक अनाथालय की जमीन जबरदस्ती हड़प ली थी और वहां गैस की फैक्ट्री बनवाई। लेकिन फैक्ट्री के पहले ही दिन आग लग गई। दर्जनों लोग मारे गए और कई बच्चे अनाथ हो गए। उसके कुछ समय बाद मेरी पूरी फैमिली एक भयानक सड़क हादसे में मर गई। सब कुछ खोकर मैं टूट गया। जीने का मन नहीं था, लेकिन भीतर से आवाज आई, उन अनाथ बच्चों का सहारा बनो। उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इन बच्चों के लिए जीने का फैसला किया। रघु की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि फकीरा का दर्द कितना गहरा है। कुछ समय बाद शहर में भयानक बाढ़ आई। पानी चारों ओर भर गया। फकीरा का स्कूल भी डूबने लगा। फकीरा ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तेज बहाव में खुद बह गया। जब तक एनडीआरएफ की टीम पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फकीरा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। खबर सुनते ही पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया। अखबारों की सुर्खियां बनी, करोड़पति से भिखारी बने पान सिंह, जिसने हजारों अनाथों को शिक्षा दी। लोग दंग रह गए। जिसे वे मामूली भिखारी समझते थे, वह असल में महान दानी निकला। पान सिंह ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मेरी मौत के बाद मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को और आगे बढ़ाना। कुछ घंटों बाद उसकी सांसें थम गईं। पूरा शहर रो पड़ा। लोग समझ गए कि जिस इंसान को वे नफरत से देखते थे, उसी ने हजारों बच्चों को नया जीवन दिया। रघु ने कसम खाई कि वह इस स्कूल को कभी बंद नहीं होने देगा। अब वह खुद भी पढ़ाई करता
और बाकी बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे वह जगह जो कभी खंडहर थी, पान सिंह फाउंडेशन के नाम से जानी जाने लगी। आज वहां हजारों अनाथ बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। सीख यही है, असली हीरो वो नहीं जो नाम कमाए, बल्कि वो होता है जो गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी बदल दे। पान सिंह चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको पान सिंह की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी।